आशीर्वाद दिया है। ये दोनों शक्तियां ऐसी हैं 10 महाविद्याओं में जो जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो, पिछले जीवन के दोषों के फलस्वरूप हो या इस जीवन के जो हमारे प्रगति के मार्ग में बाधाएं हैं उस रूप में हो, रोग में हो, पारिवारिक कलह के रूप में हो, उनको समाप्त करने के साथ ही साथ हम पूर्ण आत्मविश्वास से लबरेज हो, हमारा आत्मबल पूरी तरह से बढ़ा रहे, जीवन के प्रत्येक पथ पर हम निर्द्वंद्वता के साथ, निश्चिंतता के साथ आगे बढ़ें। और जब हम निश्चिंत होते हैं, आत्मबल से युक्त होते हैं, तभी हम समस्त क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आप सब जानते हैं, क्योंकि आप अगर कहें तो यहाँ के मूल निवासी हैं। विदेशी आक्रांताओं से अपने आप में यह प्रभावित रहा और इतना अधिक प्रभावित रहा कि उसका जो दंश है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो सब आप जानते हैं, आपके पूर्वजों ने और जो मूल निवासी हैं उन्होंने झेला है। उस अपमान को, उस दंश को झेला है, उस पीड़ा को झेला है। और अभी भी कहीं न कहीं हमारे मन में वह टीस, वह दर्द रहता है कि जब हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, जब हम इतने उन्नत थे, जब हम एक समय पूरे ब्रह्मांड में हम विचरण कर सकते थे, हमारा विज्ञान उन्नत था, हम हर प्रकार से वैभवशाली थे, फिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई? ऐसी स्थिति आई कि जब हमने साधनाओं को करना कम कर दिया। बीच का जो काल था वह एक प्रकार से पाखंड का काल आ गया, जिसमें पंच मकार जो है कि जब भी तंत्र करें, तंत्र की क्रिया है, यानी जो तंत्र के जानकार हैं, मांस खाना, मदिरा पीना, अन्य अनर्गल क्रियाकलाप करना, यह सब तंत्र का भाग मान लिया गया। और जब इन चीजों को तंत्र में लाया गया कुछ लोगों की गलतियों की वजह से, तो सामान्य जन अपने आप में भयभीत हो गए तांत्रिकों के नाम पर, और कालांतर में मंत्र और साधनाएं धीरे धीरे विलुप्त हो गई या उसमें कुछ न कुछ बदलाव कर दिए गए। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि सब गुरुदेव का अवतरण हुआ और उन्होंने उन साधनाओं को पुनः स्थापित किया जो लुप्त हो गई थी। साधना ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा हम पुनः उसी अपने वैभव को, अपने गर्व को प्राप्त कर सकते हैं। साधना की शक्ति इतनी अधिक प्रभावशाली होती है कि जिसके द्वारा हम निश्चिंत रह सकते हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे, हम जीवन के प्रत्येक पथ पर हम निश्चितता से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में सद्गुरुदेव है। और उसी कड़ी में इस क्षेत्र में चाहे कितने भी आक्रांता आए या अभी भी हैं जो हर प्रकार से अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भगवती बगलामुखी महाविद्या की शक्ति होगी, जहाँ धूमावती की प्रचंड शत्रुहंता शक्ति होगी, तो भी हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। और इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने यह विशेष साधना दिया है ताकि उनके समस्त शिष्य अपने जीवन में निश्चिंत हो सके। जो भी गुरु चरणों में आए उसके जीवन में इतना आत्मबल हो, इतना शत्रुहंता शक्ति हो, उसके वाणी में इतना प्रचंड आवेग हो, उसके सीने में इतना बल हो, उसका आत्मबल इतना रहे कि वह अपने जीवन में निर्द्वंद्वता से आगे बढ़े। और यह हमारे जीवन का सौभाग्य है कि कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के बाद इस विशेष पंचमी तिथि पर पूज्य गुरुदेव ने यह साधना शिविर दिया है। हम लोग एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए पूज्य